एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैनेजर के पास एक असिस्टेंट आता है और मैनेजर को बताता है कि सी रैंक के डेंजन के रेड में 8 लोग मारे गए हैं, जिसमें डी और ई रैंक के हंटर बच गए हैं। वह मैनेजर कहता है कि ये कोई आम बात नहीं है। इसके बाद में उसे पता चलता है डी और ई रैंक के हंटर वहाँ से भागे नहीं थे, बल्कि उन्होंने डेंजन क्लियर किया था। यह बात जानकर वह हैरान रह जाता है। असिस्टेंट बताता है कि जो डी रैंक का हंटर है उसके जो हथियार थे वो हाई लेवल के थे। ऐसा हो सकता है उसी ने बॉस को मारा हो। मैनेजर पूछता है कि दूसरा हंटर कौन था। असिस्टेंट कहता है कि दूसरा हंटर संग जिनवो है, जो कि डेंजर इंसिडेंट से आया था। यह सुनकर मैनेजर कहता है, अच्छा तो वैसे तो वह सस्पिशियस तो था, पर हमने मैजिक स्ट्रेंथ मैकेनिज्म डिवाइस से चेक किया था, उसकी ताकत बड़ी थी कि नहीं। अवेकिंग कोई सामान्य नहीं होता, इसमें हमें ज्यादा सस्पिशियस नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ, यह सिर्फ इत्तेफाक हो, पर इसे ऐसे नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि ये किसी और के साथ भी हुआ है। द हंटर वैंग डोंगसू। अच्छा तो तुम उसकी बात कर रहे हो, मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। अगले सीन में हम लोग संग जिनवो को उसके घर में देखते हैं। वह अपनी बहन के साथ बातें कर रहा होता है। वहाँ पर चिकन विंग्स और ड्रिंक्स पड़े होते हैं। वह सिर्फ ड्रिंक करता है। उसकी बहन कहती है, तुम कंजूस लग रहे हो। जिनवो सोचता है कि वह अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, पर उसे कुछ फील नहीं हो रहा। उसी वक्त उसे एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि जहरीली चीज पाई गई है और वह ठीक हो रहा है। संग जिनवो सोचता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि सिस्टम ने मुझे स्पेशल एबिलिटी दी है जिससे अल्कोहल भी प्यूरिफाइड हो जाता है। यह रिवॉर्ड उसे तब मिला होगा जब वह डेंजर से बाहर आया था। वह सोचता है कि कैसे कैसे उसे सिस्टम से रिवॉर्ड मिले थे, जिससे उसे अपना कटा हुआ पैर रिकवर किया था। यह सब कादेरू ब्लेसिंग की वजह से है। कादेरू ब्लेसिंग की वजह से यह पक्का होता है कि वह हंटर स्ट्रॉन्ग और हेल्थी रहता है। फिर वह सोचता है कि वह किसी भी प्रकार का पॉइजन ले सकता है। वह उठकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बहन उसे पीछे से कहती है, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं खा लूं। जिनवो कहता है, तुम आजाद हो वजन बढ़ाने के लिए। फिर उसकी बहन सोचती है कि ये मुश्किल है यकीन करना, जब से उसने ट्रेनिंग शुरू की है। वह सहज था पर वह बदल चुका है। जिनवो अपने कमरे में जाता है और साका वैनम की पोटली निकालता है और वह बिना सोचे उसे पी जाता है। उसे एक क्वेस्ट आती है जिसमें लिखा होता है कि कोई हार्मफुल चीज डिटेक्ट हुई है। उसकी बॉडी उसे रिकवरी मोड में डाल देती है। फिर वह ठीक हो जाता है। उसकी बहन उसके कमरे में जाकर उसे बताती है कि किसी यो जिनहू का फोन आया है। जिनहू सोचता है कि इसने मुझे फोन क्यों किया। अगले सीन में हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। यो जिनहू कहता है कि बॉस मैं यहाँ पे हूँ। जिनवो यो जिनहू से कहता है कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। यो जिनहू उससे कहता है कि मेरे कुछ कनेक्शन है गिल्ड में। फिर यो जिनहू कहता है कि आप कॉफी लेंगे। जिनवो कहता है नहीं आई एम फाइन। फिर जिनवो कहता है मैंने नहीं सोचा था कि हम फिर मिलेंगे। यो जिनहू कहता है कि आप मेरे सेवियर हो बॉस। जिनवो कहता है कि तुमने मेरे साथ जो मैजिकल क्रिस्टल शेयर किए हैं उससे मैंने कुछ पैसे कमाए हैं। कुछ इधर उधर की बात करने के बाद जिनवो कहता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। यो जिनहू कहता है सर दरअसल मैं एक पर्सनल अटैक फोर्स बनाना चाहता हूँ। जिनवो इसे सीधे ही रिजेक्ट कर देता है। यो जिनहू संग जिनवो से कहता है कि अभी मैंने खत्म नहीं किया सर। जिनवो कहता है मुझे सुनने की कोई जरूरत नहीं है। यो जिनहू कहता है सर सुनिए प्लीज। जिनवो कहता है कि मैं हैरान हूँ, पर मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं एक अमीर के बच्चे के साथ खेलूं। मैं जा रहा हूँ। जिनवो कहता है सिर्फ 20 बार नहीं 19 बार चलो मेरे साथ। जिनवो कहता है कि कहाँ डेंजन में। संग जिनवो कहता है कि हाँ मैं आपसे शेयर करता हूँ सारी बात। संग जिनवो कहता है कि तुम अच्छी तरह से जानते हो पिछली बार क्या घटना घटी थी। उसे शक होता है कि वह कहता है तुम गिल्ड मास्टर बनना चाहते हो। जिनवो कहता है हाँ सर। संग जिनवो उसे फिर से मना कर देता है। यो जिनहू फिर रोने लग जाता है और मिन्नतें करते हुए कहता है कि उसे गिल्ड मास्टर बनने के लिए लाइसेंस की जरूरत है। यह मुश्किल नहीं है कि हंटर्स के लिए मास्टर बनना। हंटर्स को 20 बार रेड में पार्टिसिपेट करना होता है। मैं एक बार जा चुका हूँ, 19 बार फिर जाना है। जिनवो कहता है कि तुम यो जिन आर्किटेक्चर के दूसरे बेटे हो। यो जिनहू कहता है कि हाँ मैं उनका दूसरा बेटा हूँ। हाँ गिल्ड मास्टर बनने के लिए ये हमारी कंपनी के लिए जरूरी है। मेरे पिता एक गिल्ड बनाना चाहते हैं। फिर यो जिनहू कहता है कि आप सही हो सर, मेरे पिता एस रैंक वाले हंटर को मास्टर बनाना चाहते हैं और मेरे बड़े भाई को वाइस मास्टर बनाना चाहते हैं। फिर जिनवो कहता है कि अगर मैं सही हूँ तो हमारे देश में केवल 9 एस रैंक हंटर हैं। उन 9 में से 8 किसी न किसी गिल्ड में लगे हुए हैं और एक जो बचा हुआ है वह रिटायर होने वाला है। अगर तुम किसी और को भी बनाते हो तो तुम्हारे बड़े भाई और उस मास्टर में अनबन लगी रहेगी। फिर तुम क्या करोगे। फिर यो जिनहू कहता है कि मेरा बड़ा भाई टैलेंटेड है, वह एक गिल्ड लीडर आसानी से बन जाएगा। मुझे एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। मैं आप जैसे ई रैंक वाले हंटर के साथ जाना चाहता हूँ जो अपनी ताकत छुपा कर रखता है, क्योंकि आप एक फॉल्स रैंकर हो। मैं ई रैंक वाले के साथ डेंजर में जाऊंगा और जिंदा वापस आऊंगा तो यह बहुत बड़ी बात होगी। जिनवो कहता है कि इसमें उसका क्या फायदा। वह उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिसमें एक ऐसी चीज लिखी होती है कि जिसे पढ़कर उसे शौक लग जाता है। यहीं पर हम एपिसोड 7 का फर्स्ट पार्ट खत्म करते हैं।